उस सीट पर एक फॉर्मेलिटी वोट की है। अगर प्रज्ञा ठाकुर होती तो परंपरागत सीट में कहा जा सकता था कि एक टफ चैलेंज है। ठीक है, मेरे पिछले जो कैंडिडेट लड़े उनसे मैं अपना मार्जिन कम करता हूँ, ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह तो भारतीय जनता पार्टी से प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा था, लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उस दौरान भोपाल लोकसभा सीटों पर दोनों प्रत्याशी नए रहे, जिसमें आलोक शर्मा भाजपा से थे तो अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस से थे। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं और 4 जून को रिजल्ट आना है। इसको लेकर हमारे साथ ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार की पैनल हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि भोपाल जो लोकसभा सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है। इस बार किसका पलड़ा भारी है, इनको जानने के लिए हमारे साथ तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीधे हम बात करते हैं। सर, इस बार भोपाल लोकसभा सीट पर क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि सर 2019 में तो दिलचस्प मुकाबला था। एक तरफ तो साध्वी थी और एक तरफ चाणक्य नेता दिग्विजय सिंह थे, मगर इस बार तो दोनों कैंडिडेट नए हैं। नहीं तो इस बार तो आप ये कह सकते हैं कि चुनाव एक तरफा भी हो सकता है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरे संगठन, उसका अपना बोर्ड सपोर्ट है। इस भोपाल में पुराना कैंडिडेट हैं, जाना पहचाना चेहरा है। कांग्रेस का तो नया चेहरा है। कांग्रेस केवल कास्ट कॉम्बिनेशन, रिलीजन कॉम्बिनेशन पर कोशिश कर रही है। जब दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव दिलचस्प था, लोगों की रुचि भी थी, लेकिन इस बार लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। इसके कारण भोपाल में पोलिंग परसेंटेज भी कम हुआ, क्योंकि कैंडिडेट को लेकर कोई उत्साह नहीं था, मुद्दों को लेकर कोई उत्साह नहीं था। आलोक शर्मा भोपाल के महापौर रह चुके हैं, उनका परफॉर्मेंस सब जानते हैं। अरुण श्रीवास्तव को शहर में कोई नहीं जानता, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी उनकी पहचान हो। तो उस लिहाज से आप देखेंगे ना, ये तो जो चुनाव है, जैसी परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की है, तो उस सीट पर एक फॉर्मेलिटी वोट की है, तो उसी आधार पर मैं यहाँ के परिणाम तय होना। भोपाल परंपरा सीट है बीजेपी की, इस बार क्या लग रहा है इस परंपरा सीट को कांग्रेस भेदभाएगी? देखिए, जब भी परंपरागत सीट होती है तो हमारा जो कोशिश होती है माहौल देखने का कि क्या कोई ऐसा मेजर उलटफेर हुआ है, क्या बहुत नाराज़गी है सरकार के खिलाफ, या ऐसा कैंडिडेट आपने दिया उसके खिलाफ नाराज़गी है, या एंटी इनकम्बेंसी है। तो उन्होंने जो कैंडिडेट बदल दिया प्रज्ञा ठाकुर को, तो जो एंटी इनकम्बेंसी था भी, मुझे लगता था भोपाल के एक सेक्शन में काफ़ी नाराज़गी थी उनके कार्यकलाप को लेकर के, उनके जो एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने जो ध्यान नहीं दिया भोपाल में, लगातार वॉलीबॉल फुटबॉल खेलती रही और डेवलपमेंट को लेकर मुझे लगता नहीं उन्होंने कुछ किया हो। तो एक बहुत ही काफ़ी नाराज़गी थी। अगर प्रज्ञा ठाकुर होती तो परंपरागत सीट में कहा जा सकता था कि एक टफ चैलेंज है। ठीक है, उन्होंने हटा दिया, एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को ख़त्म कर दिया भाजपा ने, फिर उसी मुद्दे पे आगे परंपरागत सीट है। तो मगर बीजेपी ने सर 2 बार से विधायक चुनाव हार रहे हैं, आलोक शर्मा उनको मैदान में उतारा है, वो भी भोपाल से 2 बार चुनाव हार चुके, 2 बार से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीत रहे हैं। तो इसका कारण है, सबको पता है कि जो भोपाल नॉर्थ है उसका समीकरण क्या है, उसमें डेमोग्राफी क्या है, एक तरह से सबको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर चुनाव जीत जाते तो सरप्राइजिंग होता, हारना सरप्राइजिंग नहीं है भोपाल नॉर्थ में। जैसे गोविंदपुरा है, गोविंदपुरा में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो सरप्राइजिंग है, भाजपा जीत रही तो ठीक है, वो तो गढ़ है। वो तो हमें पता है कौन से पॉकेट्स हैं जो भाजपा गढ़ हैं, कौन से ऐसे पॉकेट से कांग्रेस गढ़ है। तो कांग्रेस का गढ़ नॉर्थ, भोपाल नॉर्थ है, तो आलोक शर्मा को टिकट दे करके भाजपा को पता है कि यहाँ टिकट दे रहे हो चुनाव हारेंगे, उनको भी पता है चुनाव हारेंगे, तो रिवार्ड दिया गया है कि लगातार पार्टी कहने पे आप खड़े हो रहे हो, आप विड्रा नहीं कर रहे हो, हारने को तैयार हो, तो एक तरह से रिवार्ड है। लेकिन मेयर रहे यहाँ पे और एक लोकप्रिय चेहरा है, काम भले उनके भी क्षेत्र मेयर रहते बहुत काम नहीं हुए हों, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को हटा करके एक नए चेहरे को ला करके भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन भाजपा इंदौर ऐसी जो सीट हैं, इस पर आप सोचेंगे कि अच्छा बहुत उलटफेर हो जाएगा, तो इस पर कहना जरा सा एक एडवेंचर होगा, क्योंकि परंपरागत सीटें हैं। ये परंपरागत सीट है भोपाल, तो सर क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट करेंगे सर? इस बार क्या बीजेपी को मात देगी कांग्रेस? नहीं, ये तो बिल्कुल ही ऐसा सवाल कर लिया आपने जैसे कि एकदम उलटफेर हो जाए। कांग्रेस मात देगी इसकी तो किसी को, कांग्रेस के उम्मीदवार को भी संभावना नहीं होगी, भले वो कहें सामने, लेकिन वो भी सोच के चल रहे हैं कि केवल मेरे पिछले जो कैंडिडेट लड़े हैं उनसे मैं अपना मार्जिन कम करता हूँ, ज़्यादा बढ़ा पाता हूँ। अच्छा। असली लड़ाई इसकी हो रही है कि लीड की लड़ाई हो रही है, वोट क्या इनका है, ये आलोक शर्मा का कि मैं ज़्यादा मार्जिन से जीतूँ, इनका है कि मैं कम मार्जिन से हारूँ। तो कितना मार्जिन रहता है, इसकी लड़ाई हो रही है भोपाल में। तो सर भोपाल जो लोकसभा सीट है, इस बार जिस तरह से आप बढ़त की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मुद्दों को लेकर वोट नहीं डाला गया है क्या?
मुद्दों को लेकर कुछ बात नहीं हो रही क्या? नहीं, यहाँ के मुद्दे तो यदि होते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो जाता है, अच्छा। तो उसमें भी भाजपा को फ़ायदा होता है। हाँ। तो अभी ऐसा कोई इस चुनाव में नहीं हुआ जातिवाद पर, लेकिन ये मान रहे हैं लोग कि अरुण श्रीवास्तव जी को उनको कायस्थों का समर्थन मिल सकता है, लेकिन कितना मिला क्या मिला ये रिजल्ट से पता चलेगा। लेकिन जीतने की संभावना आलोक शर्मा की है यहाँ भोपाल में। तो सर, भोपाल लोकसभा सीट में विधानसभा 8 आती है, आप बता रहे थे, उसमें 2 विधानसभा तो कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनका तो इन्फेक्ट दिखेगा सर? नहीं, उनका दिखेगा, लेकिन हो सकता है वो उसमें आलोक शर्मा को कम वोट मिल जाए या वहाँ एक इन दोनों पर कांग्रेस को लीड भी मिल जाए, लेकिन टोटल जो 8 क्षेत्र हैं उसमें कांग्रेस की कोई विशेष स्थिति रहेगी ऐसा लगता नहीं। सर, भोपाल लोकसभा सीट पर मंत्री हैं, उनके इलाकों में वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो क्या लग रहा है बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कम परसेंटेज यदि है तो कम वोटों से जीतेंगे, ये भी संभव है। और हो सकता है कि इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन बढ़ जाए। बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर की भी अंदरूनी राजनीति से मान सकते हो। यदि मंत्री के इलाके में वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो हो सकता है कि अंदरूनी राजनीति के तहत ये हो कि साहब जो इनकी लीड कम रखना है, ज़्यादा वोटों से नहीं जीतने देना है, नहीं तो फिर ज़्यादा पॉपुलर लीडर हो जाएंगे। तो बहुत सारे राजनीति में कारण होते हैं। तो उन कारणों में तो जब आप देखते हैं, तलाश करते हैं, परिणाम आते हैं, तो उसके बाद पता लगता है कि एक्चुअल में आपको जो वोट मिला था वो वोट आपको कितनी लीड आपको दिला पाया या आप पिछड़ गए। तो इसलिए मंत्री के इलाके हों या कोई भी इलाके हों, विधायकों के इलाके हों, राजनीति हर जगह होती है और हर जगह आप एक दूसरे के सारे लोग सपोर्टर भी नहीं होते, विरोधी भी होते हैं एक ही पार्टी के भीतर, तो उसका भी फ़र्क कहीं ना कहीं आता है। सर, कौन जीतेगा भोपाल से? देखिए, भोपाल में तो ये जो है, आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी उम्मीद दूसरे दल के बारे में करना ही तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से जिसे कहते हैं ना, जिनमें ऐसे सीट है कि जहां आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नाम से, वो चुनाव जीत जाएगा। और कांग्रेस से आप कितना भी बड़ा नेता ले आइए, उसके मुकाबले भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। कौन, भाजपा ही जीतेगी या कांग्रेस भोपाल से? मैंने पहले भी बताया था आपको कि कांग्रेस ही भी नहीं सोच सकती कि वो भोपाल से जीतेंगे। सर, कौन जीतेगा? नहीं, जैसे मैंने कहा कि जो कुछ सीटें हैं, कुछ जो गढ़ हैं भाजपा की, भोपाल की बात है। भोपाल की, वैसे कहा भोपाल ही मैंने कहा, भोपाल है, इंदौर है, बीसा, ऐसे बहुत सीटें हैं जहाँ पे आप दूसरे कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत उलटफेर नहीं हुआ है तो मुझे कोई उलटफेर दिख नहीं रहा है अभी तक। तो इसलिए निचुल ली है, भाजपा का पर हैंड है। तो भोपाल लोकसभा सीट को लेकर जब हमने वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा की तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा सीट है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी भारी समर्थन उनको जरूर दिखाई दे रहा है।